दोस्तों आजकल इतना महंगाई का दौर और इसमें हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हैं वो सक्सेस हो जाएं, कहीं पे जॉब मिल जाए, है ना। और आपको पता ही है कि नौकरी मिलना इतना आसान तो नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं तो नौकरियां मिल जाती है। लेकिन नौकरी से पहले जो हमारे दिल की धड़कन जो बड़ी होती है ना, कि इंटरव्यू देने के लिए जाना है और इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, क्या कुछ होने वाला है, तो वो सब चलता रहता है। उससे पहले शायद दिमाग में ये भी रहता है कि कब मेरा इंटरव्यू होने वाला है, मैं क्या पहन के जाऊं, कैसे जाऊं, क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। तो बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चलती रहती होगी। तो उन्हीं सभी बातों का आज हम जिक्र कर रहे हैं प्रोग्राम जन जानकारी में, गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शर्मिला और आज हमारे साथ प्रोग्राम में है मैक्वेरी से निधि जी। तो निधि जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। थैंक यू सो मच मैम। मेरा नाम निधि है। मैं मैक्वेरी में पिछले 8 वर्ष से टैक्स डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ जी। बहुत बहुत स्वागत है निधि जी आपका। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं इंटरव्यू के बारे में, है ना। जब नौकरी के लिए जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो बहुत सारे सवाल आपके मन में रहते होंगे और उन्हीं के बारे में आज के प्रोग्राम में हम जिक्र कर रहे हैं। और ये लाइव प्रोग्राम है और 1:31 हो चुके हैं। आज है 8 फरवरी 2024। तो इस लाइव प्रोग्राम में आप जुड़ सकते हैं। अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कॉल कीजिएगा। नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 8800 47 5080। और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873 55 1078। तो दोनों नंबर अच्छे से काम कर रहे हैं, आप जुड़ सकते हैं, अपने सवाल जरूर पूछ सकते हैं। यहाँ पे निधि जी हम पूछना चाहेंगे कि एक प्रभावशाली रिज्यूमे कैसे बनाएं। तो जब हम इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारा रिज्यूमे एक प्रभावशाली या इम्प्रेसिव होना। ज़्यादातर कंपनियां या इंस्टीट्यूशंस जॉब वैकेंसी के अनुसार मंगाए सीवी या बायोडेटा को ही शॉर्टलिस्ट करती हैं और उसके बाद ही कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी सीवी को बहुत ही आकर्षक बनाएं। जी। उसमें हमेशा सही जानकारी लिखें। गलत जानकारी रहने से उससे संबंधित प्रश्नों के जवाब आप नहीं दे पाएंगे। जी। तो आपका कॉन्फिडेंस भी हिल जाएगा और आप गलत जवाब दे देंगे, जिससे इंटरव्यूअर पे गलत इंप्रेशन बनेगा। जी। साथ ही आपका सीवी बहुत ही लंबा नहीं होना चाहिए। अच्छा। कोई भी सीवी 2 पेज से ज़्यादा का होता है तो वो इंटरव्यूअर का अटेंशन कैच नहीं कर पाता। इसके साथ ही आपको स्पेलिंग एरर्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जी। कोई भी गलती, स्पेलिंग की गलती बहुत ही गलत इंप्रेशन डालती है। जी। तो इसका ध्यान रखें कि ऐसी कोई एरर नहीं हो। आप अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब ज़रूर लिखें, जिससे आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसमें सही हों। अच्छा जी। इसके अलावा आपको एक समरी, सारांश जिसको कहते हैं, वो इंटरव्यू में सीवी में रखना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा अच्छा जी। तो वो जो सारांश आपने बताया वो किस बारे में होना चाहिए, मतलब क्या लिखे उस सारांश में? तो सारांश में आपको अपने बारे में 2 से 3 लाइंस में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है, जिसमें आप अपने एकेडमिक्स और आप ने क्या एकेडमिक्स के अलावा स्किल्स अर्जित करे हैं जी, और आप क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में ज़रूर लिखें। जी निधि जी। दोस्तों, आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं और अपने सवाल जान सकते हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। अभी फ़िलहाल कॉल करने के लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। निधि जी, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं और इंटरव्यू के लिए बेहतर तैयारी कैसे करें? क्योंकि इंटरव्यू में थोड़ा नर्वस हो जाते हैं और मतलब कुछ लोग तो कांपने भी लगते हैं। सही बोल रहे आप। जब हमने ये ऐसे ही शो नवंबर में भी किया था तो सबसे ज़्यादा कॉलर्स का क्वेश्चन यही था जी जी कि हम नर्वस हो जाते हैं, हम बोल नहीं पाते, अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते जी। तो ये क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल है। हम बोलते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जी जी। किसी भी इंटरव्यू के लिए सच्चाई यही होती है। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं, पूरे कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ जाएं। अच्छा।
आपके चलने का तरीका, बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, पहनावा, ये सब इंटरव्यू लेने वाली टीम को बहुत प्रभावित करता है। अच्छा जी। इसलिए कॉन्फिडेंस से भरे रहे, घबराए नहीं। याद रखें कि इंटरव्यू लेने वाला भी आपकी तरह ही इंसान है। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, कल मैं आपका इंटरव्यू ले सकती हूँ। हाँ जी। तो हो सकता है कि मेरी नॉलेज और एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा हो, मगर मैं भी इंसान हूँ, तो इसलिए आपको घबराना नहीं चाहिए जी। आपको अपने नॉलेज और व्यवहार से इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए जी। उससे आपकी नर्वसनेस खत्म होएगी। जी। नर्वसनेस को कभी हावी नहीं होने देना चाहिए। अच्छा। बिना घबराए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूछे गए क्वेश्चंस का कम शब्दों में उत्तर दें। जितना कम बोलेंगे उतना आंसर सटीक होने की चांस बढ़ जाते हैं। अच्छा। और आप जितना ज़्यादा अपने आंसर्स को खींचेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां कर देंगे। जी जी। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता, वो उसके उल्टे सीधे जवाब देने के बजाय बहुत ही विनम्रता के साथ आप ये कह सकते हैं कि मुझे इसका उत्तर नहीं पता, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। जी। इस दौरान भी आप अपना कॉन्फिडेंस दिखाकर उन पर एक पॉजिटिव इम्प्रेशन बना सकते हैं। जब आप उल्टे सीधे जवाब देंगे तो जो सामने इंटरव्यू ले रहा है नहीं है, वो पकड़ लेगा आपको। जी जी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, घबराएंगे नहीं, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो कॉमन सेंस से आंसर दिए जा सकते हैं। जी जी। सामान्य ज्ञान जिसको हम कहते हैं। तो बिना घबराहट के आप आंसर दे सकते हो, मगर आप नर्वस होने के बाद सिंपल क्वेश्चंस को भी आंसर नहीं कर पाओगे। जी। तो घबराएं नहीं और जितना आपको पता है थोड़ा कम शब्दों के साथ में उनके सवालों के जवाब दें। यहाँ पे मैं निधि जी जानना चाहूँगी कि टाइम कितना वैल्यू रखता है और कितने टाइम पहले मतलब इंटरव्यू देने वाले को पहुँच जाना चाहिए और क्यों? तो इंटरव्यू की जगह पर समय से पहुँचना बहुत इम्पोर्टेंट है। कम से कम आधे घंटे पहले हमें उस स्थान पर पहुँच जाना चाहिए, जिससे आप खुद को उस माहौल के अनुरूप रिलैक्स कर सको। जी। आप अपने आप को ढाल सकते हो कि आप एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में बैठे हो और आप एक घर में बैठे हो, दोनों में बहुत अंतर होता है। हाँ जी। आपकी सीरियसनेस बढ़ जाती है जब आप उस एनवायरनमेंट में बैठे हो, उस माहौल में बैठे हो। अगर आप देरी से पहुंचते हो तो आप ऐसे ही अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे और नर्वस हो जाओगे। जी जी। लेट से पहुंचोगे तो आपकी लापरवाही भी सामने आएगी, जो आपकी मेहनत पर पानी फेर देगी। इंटरव्यू की लोकेशन की जानकारी, रास्ते, ट्रांसपोर्टेशन कम से कम 2 से 3 दिन पहले आप ले लो। अच्छा। ऑर्गेनाइज कर लो अपने आप को कि आपको कैसे पहुंचना है और आप समय से पहुंचो। जी जी। बहुत ही अच्छे से बताया आपने। यहाँ पे जब आप बात कर रहे थे कपड़ों की कि कपड़ों का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है ना, तो किस टाइप के कपड़े पहन के जाने चाहिए जब हम एक इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, अगर लड़की है तो और लड़का है तो? तो इंटरव्यू देने जब जाते हैं तो हमें चमक धमक वाले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। लड़का हो चाहे लड़की। जी। कैजुअल के बजाय आप फॉर्मल ड्रेस पहनो। लड़कियों में ये मिथ होता है कि सलवार सूट या साड़ी फॉर्मल नहीं होते। जी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। साड़ी, सलवार सूट इंडियन फॉर्मल्स में आते हैं। जी। तो अगर आपका पहनावा वैसा है तो आप वैसे ही कपड़े पहनो। जी। मगर आपको चमक धमक के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, आपको सिंपल कलर्स का यूज़ करना चाहिए। जी। आपके कपड़े अच्छे तरह से आयरन किए हुए हों, इसका भी ध्यान रखें। जूते पॉलिश हो, ये भी ज़रूरी है। जी। इस बात का भी ध्यान रखें कि आप बिना मतलब की ज्वेलरी नहीं पहने, क्योंकि आप शो ऑफ करने नहीं जा रहे। जी जी। आपकी नीड है, इसलिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। हाँ जी। कुल मिलाकर आप जिस नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके अनुरूप कपड़े पहनो। जी। कई जॉब इंटरव्यूज के लिए ड्रेस कोड भी होते हैं। अच्छा। तो उसे भी आपको फॉलो करना ज़रूरी है। जी जी जी। निधि जी, कई बार होता है कि जो अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, है ना, जो हमने रिज्यूमे के साथ भी शायद लगाए हों, तो क्या हमें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने चाहिए जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, या फिर उसकी फ़ोटोकॉपी लेके जानी चाहिए, और वो क्यों ज़रूरी होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसको फिर से नर्वसनेस और कॉन्फिडेंस से लिंक करूँगी। बच्चों का हमेशा यही क्वेश्चन होता है कि हम नर्वस होते हैं इंटरव्यू से पहले। अब एक बहुत ही सिंपल
टैक्टिक है, ये उपाय है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करो अपने साथ इंटरव्यू के लिए। इससे आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये भरोसा आएगा कि मैं इंटरव्यू में सक्सेस मुझे मिलना है और मुझे उस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरा ऐसा विचार है कि इससे आपका नर्वसनेस खत्म होएगी। अब आप बोल रहे हो ओरिजिनल या फोटोकॉपी, तो मैं बोलूँगी फोटोकॉपी, बिकॉज ओरिजिनल तो मिसप्लेस होने का भी चांस होता है, कहीं गिर गया कुछ भी हो गया तो। और कभी भी कोई भी कंपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इमीडिएटली नहीं मांगती जी। कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर मैं बताऊं जो ज़रूरी हो सकते हैं, और हम आगे भी जब चर्चा करेंगे जैसे सैलरी वगैरह के बारे में तो और डिटेल्स में बता दूंगी, मगर कुछ इम्पॉर्टेंट होता है। सीवी तो ऑफ कोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, बट उसके अलावा आपकी अगर आप पहले से जॉब कर रहे हो तो आपकी पिछली कंपनी की कोई सैलरी स्लिप है तो वो भी साथ में लेके जाओ। आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है, एकेडमिक्स तो आपका 10-12 कॉलेज का तो आप मार्कशीट कैरी करो जी। अगर उसके अलावा कोई भी सर्टिफिकेशन किया है तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है जी। बहुत बढ़िया दोस्तों, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं प्रोग्राम जन जानकारी में गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पे। आज है 8 फरवरी 2024 और हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और सवाल करने के लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 8800 47 5080, और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873 551078। यहाँ पे निधि जी, जैसे आपने बात की पहली कंपनी के बारे में, है ना, तो क्या हमें पहली कंपनी में कितने दिन से काम किया है, कुछ एक्सपीरियंस वगैरह, और जो स्लिप के बारे में तो आपने बताया, तो उसके बारे में भी जानकारी हमें अपने रिज्यूमे में लिखना चाहिए, और क्या 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 हम उसमें मतलब कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको अपनी पुरानी कंपनी के बारे में सब कुछ बताना चाहिए और रिज्यूमे में भी लिखना चाहिए। इससे आपका एक्सपीरियंस पता चलता है कि आपने पुरानी कंपनी में काम करते समय क्या अनुभव प्राप्त किया है या क्या स्किल्स अर्जित करी है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको कभी भी आपसे पूछा भी जाता है कि आप ये कंपनी क्यों, आप अपनी जो करंट कंपनी है वो क्यों छोड़ना चाह रहे हो। अच्छा, या आपने उस कंपनी में क्या क्या किया है। तो कभी भी पुरानी कंपनी की बुराई ना करें। अच्छा, कंपनी या बॉस किसी की भी बुराई ना करें। जब भी नई नौकरी के लिए लोग इंटरव्यू देते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि क्यों छोड़ते हैं या क्या दिक्कत हुई, तो इसका हमेशा आंसर एक सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए जी। अपनी परेशानी को बहुत ही हल्के ढंग से बताएं, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करें, बहुत ही सहज स्वभाव में बात करें, किसी भी प्रकार की बुराई करने से बचें जी जी। आपके एक्सपीरियंस की भी जांच करी जाती है, तो आपसे पूछा जाएगा कि पुरानी कंपनी में क्या अनुभव था, तो ऐसे में अपने अनुभव के बारे में सही जानकारी दें जी। अनुभव ना हो तो वो भी साफ साफ बताएं। बिल्कुल, निधि जी बीच में रोकना चाहूंगी, एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मैम नमस्ते, मैम मैं वीना बोल रही हूँ मोल्ला हेड़ा से। जी वीना जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ मैम, अगर बच्चा नर्वस होता है तो उसको कैसे समझाया जाए? जी निधि जी, अभी हम सारे क्वेश्चंस नर्वसनेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो जैसा मैंने बताया कि आपको कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है, आपको सकारात्मक सोच रखनी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आप समय पे पहुंचते हो, आप अच्छे कपड़े पहनते हो, आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो इंटरव्यू के पहले, तो आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने बताया कि हमारे जैसे लोग ही तो इंटरव्यू ले रहे होते हैं, वो भी तो इंसान है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती बिल्कुल भी। आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हेलो, हाँ जी बताइए। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी वीना जी कहिए, हम सुन रहे हैं। मतलब कि आप पूछना चाहते हैं कि आप मम्मी पापा हैं तो बच्चों को कैसे समझाए जो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। हाँ जी, तो उनका क्या रोल होना चाहिए, आप ये पूछना चाहते हैं? हाँ जी मैम। तो अब इसमें अगर घर में मम्मी पापा भाई बहन किसी ने भी पहले नौकरी कर रखी है, हाँ जी, तो आप वैसे भी बच्चे को समझा सकते हो अपने एक्सपीरियंस से।
उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जो जनरल सवाल होते हैं, उनके बारे में आप अपने बच्चे के साथ में डिस्कशन करिए। आप खुद से पूछिए, आप खुद इंटरव्यूअर बन जाइए और बच्चे को प्रिपेयर कराइए इंटरव्यू के लिए। जी वीना जी, तो थोड़ा सा मतलब आप सोचिए कि आप बॉस बन गए हैं, वहाँ पे इंटरव्यू लेने वाले है ना, और बच्चे वहाँ पे इंटरव्यू देने वाले हैं, तो आप कैसे कैसे उनसे बात कीजिए। मतलब एक तरह से ये समझो कि जब हम कहीं पे प्रैक्टिस करते हैं, है ना, तो ऐसे ही आप एक प्रैक्टिस कीजिए और कहिए कि चलो मैं बैठती हूँ कुर्सी पे और आप आइए बाहर से इंटरव्यू देने के लिए, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ और आप जवाब दीजिए, है ना। तो एक तरह से उसका थोड़ा सा ये समझिए, उसको लगेगा कि जब मैं मम्मी के सामने इंटरव्यू दे सकता हूँ तो बॉस भी मेरी मम्मी की तरह हो सकती है या मेरी टीचर की तरह हो सकती है। तो इस तरह आप उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। थैंक यू मैम। जी वेलकम वीना जी, फोन करने के लिए थैंक यू जी, जुड़ने के लिए जी। तो दोस्तों आप भी ऐसे ही हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कॉल कर सकते हैं इस प्रोग्राम में, क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम है तो आपके सवालों के जवाब अभी साथ ही साथ निधि जी जरूर देंगी। और हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। दोनों नंबर अच्छे से काम कर रहे हैं। अभी आप जुड़ेंगे और अपने सवालों के जवाब लेंगे। 1:46 हो चुका है और ये प्रोग्राम 2:30 बजे तक चलने वाला है। तो ज़रूर कॉल कीजिएगा और ज़रूर बात कीजिएगा कि आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्या क्या सवाल आपके दिमाग में घूमे होते हैं और कैसे आप जवाब चाहते हैं। जी यहाँ पे निधि जी अगला सवाल जानना चाहेंगे कि यदि नौकरी स्किल बेस्ड है और मतलब हमारा जो अनुभव है वो उससे मिलता जुलता ना हो, तो फिर क्या करें, मतलब क्या कर सकते हैं, कैसे जवाब दें? यदि आप फ्रेशर हैं या फिर एक्सपीरियंस है लेकिन उस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस नहीं है जी, तो आपने अब तक जो भी करा है उसके बारे में बताएं। अच्छा, अगर कोई पिछली नौकरी करी है और आप जिस जॉब के लिए अभी इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें कुछ तो समानताएं होंगी। अच्छा, जैसे कम्युनिकेशन हो गया या टीम के साथ काम करना हो गया, ये जो भी आप मतलब आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी कि कौन कौन से एरिया है जो कॉमन हो सकते हैं। हाँ हाँ। अब आपने टेलीकॉलर की जॉब कर रखी है मगर अब आप अकाउंटिंग जॉब में जा रहे हो, तो अब इसमें कैसे करोगे? तो आपने कस्टमर्स के साथ कैसे डील किया, उसको क्लाइंट के साथ कैसे डील करना है, लिंक करके बता सकते हैं। समानताएं ढूंढिए, उसके हिसाब उसके आधार पर अपना उत्तर तय करिए। जी, एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो आप बोल सकते हो कि मुझे ज़्यादा अनुभव तो नहीं है इस क्षेत्र में, लेकिन मुझे इसके बारे में सीखने में दिलचस्पी है और मैंने पहले ही कुछ ऑनलाइन कोर्सेज के लिए साइन अप कर लिया है। अच्छा, अगर आपने नहीं भी करा है तो आप घर जाओ और कर लो साइन अप और उसके बारे में और पढ़ सकते हो। अभी आप ये तो नहीं बोल रहे कि आपने कोर्स पूरा कर लिया, तो आप बोलो कि आपने साइन अप कर रखा है। जी, आप क्या करते हो और क्या नहीं जानते इसके बारे में आपको ईमानदार होना बहुत जरूरी है। इससे और हमेशा इसको एक एक्सप्लेनेशन के साथ में जोड़ें कि आप क्या करने जा रहे हो या इस चीज के लिए आप और कितनी मेहनत कर सकते हो। जी बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छे से आपने समझाया है कि हम जब जाते हैं तो ये बता सकते हैं हम कितना मेहनती हैं और कितना मेहनत कर सकते हैं उसके लिए। बहुत ही अच्छी तरह बता रहे हैं आप निधि जी। अगला सवाल ये होगा कि इंटरव्यू में सबसे पहले वैसे क्या पूछा जाता है? तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। अच्छा, इंग्लिश में पूछते हैं टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इंटरव्यू में लोग आपसे आपके बारे में ही जानना चाहेंगे, इसलिए इसकी पहले से तैयारी करनी जरूरी होती है। अपने बारे में एक ही बात दोहराने से बचें। जिस पोस्ट के लिए नौकरी है उससे संबंधित अपने अनुभव और अपने स्किल्स खूबियां बताएं। अच्छा, अपना नाम, क्वालिफिकेशन, एकेडमिक्स, इन सब की जानकारी दें। अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स पे भी फोकस करें। जी, और इसका अगर मैं एग्जांपल बिल्कुल आप उदाहरण दीजिएगा। अभी एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, पहले उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? नमस्ते, हाँ जी मैं तान्या बात कर रही हूँ। क्या नाम बताए, दोबारा से बताएंगे? तान्या बात कर रही हूँ गुड़गांव से। जी तान्या जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज रेडियो पे। हेलो, मेरा जी एक बार हम दूसरे श्रोता भी जुड़े हैं। आप कौन बोल रहे हैं? हेलो। हाँ, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है मैम।
जी सर, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी हमारे साथ तान्या जुड़ी हैं तो उनका सवाल जानते हैं, फिर आपसे सवाल करते हैं। हाँ, ओके 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 मैम। जी तान्या जी, आप अपना सवाल बताएं। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जब हम इंटरव्यू देते हैं तो क्या इंटरव्यू देते समय इस चीज का प्रभाव पड़ता है कि हम हिंदी में बात करें या इंग्लिश में? तान्या जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। आप कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ना कि आप किस में आंसर दे रहे हो। जब आप अगर कोई ऐसी पोजीशन है जहाँ पे इंग्लिश ज़रूरी है तब तो उससे फ़र्क पड़ेगा, मगर कोई ऐसी जॉब है जहाँ इंग्लिश की रिक्वायरमेंट मस्ट नहीं है कि चाहिए ही चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, तो वहाँ पे भले ही इंटरव्यूअर आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहा हो, आप उसका जवाब हिंदी में दे सकते हो, और ये काम आपको सबसे पहले ही करना है। तो पहले क्वेश्चन के बाद में ही आपको इंटरव्यूअर से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि सर या मैडम, मैं अपने आंसर्स हिंदी में दे सकती हूँ, क्योंकि मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। वो अगर आप इस तरह से खुद इनिशिएटिव लेके शुरू में ही पूछ लेंगे तो वो कभी आपको मना नहीं करेगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि आपने खुद से पहल करी और ये क्वेश्चन पूछा। जी तान्या जी, ओके जी, थैंक यू तान्या, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, और अगले श्रोता हमारे साथ में हैं। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, क्या नाम बताया सर आपने अपना? मैम सौरभ नाम है मेरा। जी सौरभ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं कापाखेड़ा से बात कर रहा हूँ। जी सौरभ जी, क्या सवाल है सर? सवाल कीजिए। मेरा एक ये क्वेश्चन था कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, हाँ जी, तो सब कुछ हो जाता है, तो उनका एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years। तो हमारा तो मतलब बेसिकली आंसर तो यही होता है कि हम आपकी कंपनी को ग्रो करेंगे और खुद को भी ग्रो करना चाहेंगे, मगर हम इसको अच्छे से कैसे और बता सकते हैं ताकि सामने इंटरव्यूअर जो ले रहा है वो कन्विंस हो जाए हमारी बात से। तो सौरभ जी, आपने आंसर वैसे तो खुद ही कर दिया है कि आप कंपनी में ग्रोथ और उसके बारे में बताते हैं। देखो कोई भी, हाँ आप बताइए। कोई भी देखो, हमेशा जब ये कॉमन क्वेश्चंस होते हैं ना, हम हमेशा बोलते हैं कि उसको आप रिटन में प्रैक्टिस करके जाओ। तो इसको आप इसमें ना 2-3 लाइनें अच्छे से ड्राफ्ट करके आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकते हैं। जैसे कि मैं इस कंपनी में, मतलब अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो आई वांट टू कंटिन्यू ग्रोइंग इन दिस कंपनी and reach at a level where I can work more independently, assume more responsibilities। ठीक है, तो आप जैसे आप बोल सकते हो कि मतलब जैसे उसमें भी आप अपने स्किल्स के बारे में बताएंगे कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बढ़ाना चाहता हूँ, मैं अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना चाहता हूँ, मैं एक इंडिस्पेंसिबल एसेट बनना चाहता हूँ कि मेरे बिना काम नहीं चल सके, है ना। तो जब आप इस तरह से उसको बताते हो तो इंटरव्यूअर को भी लगता है कि आप उस कंपनी में बहुत इंटरेस्टेड हो। जी, अच्छा, ओके मैम। हाँ नाइस जी, ओके मैम। और कुछ पूछना चाहेंगे सर? नो मैम, थैंक यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवाल करने के लिए। थैंक यू जी। दोस्तों, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं प्रोग्राम जन जानकारी में, और अभी कॉल करने के लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 8800475080, और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78, 9873551078। दोनों नंबर अच्छे से काम कर रहे हैं, जरूर जुड़िएगा। इंटरव्यू के बारे में जो भी आपके मन में सवाल हैं, जो भी दुविधाएं चल रही हैं, उनका समाधान अभी ले सकते हैं आप गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। अभी 1:54 हो चुके हैं और आज है 8 फरवरी 2024। तो कॉल जरूर कीजिएगा। आप हमें निधि जी बता रहे थे कि इंटरव्यू में सबसे पहले क्या क्या पूछा जाता है उसके बारे में। तो जैसे अभी सौरभ जी ने भी पूछा था, तो इस आंसर में भी कि जब आप अपने बारे में बता रहे हो तो आप अपने स्किल्स पे फोकस करो। आप बोल सकते हो कि मैं एक डिटेल्ड ओरिएंटेड, हाँ जी, वेल ऑर्गेनाइज्ड टीम प्लेयर होने के लिए जानी जाती हूँ या जाना चाहता हूँ। मैं कभी भी कोई डेडलाइन मिस नहीं करती। अच्छा, मैं बहुत ही अच्छी कम्युनिकेटर हूँ और एक साथ कई काम निपटा सकती हूँ। तो इसमें आपके बहुत सारे ट्रेड्स दिखते हैं, बहुत क्वालिटीज़ दिखती हैं। आप मल्टीटास्कर हो, आप अच्छे से बातें कर सकते हो, आप हर चीज़ को डिटेल में देखते हो।
जी। इस तरह से जब आप अपने बारे में बताते हो तो एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। इसके अलावा जब ये पहला क्वेश्चन होता है तो इंटरव्यूअर एक्चुअली आपके बारे में एक छोटी सी कहानी सुनना चाहता है। अच्छा। और कहानी से मेरा मतलब है कि आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी में क्या किया उसको आप संक्षेप में बताओ। जी। ठीक है, तो अब इसमें आप इंश्योर करो कि आपका स्टार्ट बहुत ही शानदार हो, मिडिल में आप उसको इंटरेस्टिंग रखो, और एंड ऐसा होना चाहिए कि इंटरव्यूअर को फोर्स कर दे कि वो आपको सिलेक्ट कर ले। ठीक है, तो आप, क्योंकि आप मूवी भी जब देखने चाहते हो तो अगर शुरुआत खराब होती तो आप निकल जाते हो, निकल जाते हैं। हाँ जी। तो जब आप पहला क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो आपको इस तरह से प्रिपेयर करके जाना चाहिए कि वो सामने वाला मजबूर हो जाए कि भाई ये तो चाहिए मुझे। जी। अब इसके लिए आप, जैसे अब मैं एक एग्जांपल दूं कि आप एक कोडर हो, कोड लिखते हो, ठीक है, तो अगर आप उसके लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप शुरुआत कैसे कर सकते हो? तो फॉर एग्जांपल आप अगर कोई स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हो तो आप बोल सकते हो कि मैं एक छोटे शहर से आता हूँ, यहाँ पे सीमित अवसर हैं। जी। तो चूँकि स्कूल दुर्लभ थे इसलिए मैंने अपने आप को अपडेट करने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग का उपयोग करना शुरू किया। वहीं पर मैंने कोडिंग सीखी। जी। और फिर मैं एक कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में सर्टिफिकेशन प्राप्त किया मैंने। जी। फ्रंट एंड कोडर के रूप में मैंने पहली नौकरी करी। उसके बाद उसी नौकरी को करते करते मैंने फ्रंट एंड बैक एंड दोनों तरह की लैंग्वेज, टूल्स, प्रोग्रामिंग, फ्रेमवर्क सब में एक्सेल करने के लिए टाइम इन्वेस्ट करना जारी रखा। जी। जी। तो इसमें आपने बहुत ही अच्छे से सब कुछ बता दिया कि आप कहाँ से आए, आपने कोई डिग्री क्यों नहीं करी, आपने सर्टिफिकेट क्यों किया, फिर सर्टिफिकेशन के बेसिस पे आपने जॉब ली, अब आप उसी को आगे परस्यू करना चाहते हो और उसके लिए आप और भी एफर्ट डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो। जी जी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। बिल्कुल दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम जन जानकारी, और ये लाइव प्रोग्राम है, तो इसमें आप ज़रूर सवाल कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं कि इंटरव्यू देने जाएंगे तो क्या क्या हिचकिचाहट आपके मन में होती है, क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, कब कब आप परेशान हो जाते हैं। आपके साथ भी इंटरव्यू देते वक्त कभी कुछ परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो तो आप उनको कैसे हल किया है, अगर आप कुछ अपनी बातें साझा करना चाहते हैं तो वो भी आप ज़रूर कर सकते हैं। नंबर होगा 8800475080 और दूसरा नंबर 9873551078। हमारे साथ प्रोग्राम में है मैक्वेरी से निधि जी, जो हमारे सवालों के जवाब दे रही हैं। निधि जी, अगला सवाल जानना चाहेंगे कि नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए प्लेटफॉर्म और जॉब पोर्टल कौन कौन से हैं? आज के टाइम पे हमारे पास में बहुत सारे जॉब पोर्टल्स आ गए हैं और बहुत तरह के आ गए हैं। तो जैसे फ्रेशर्स होते हैं जो अभी 12वीं की परीक्षा देने वाले हैं, उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, उनके लिए fresherworld.com करके एक प्लेटफॉर्म है जी। इसके अलावा नौकरी, शाइन, मॉन्स्टर, इंडीड, लिंक्डइन, टाइम्स जॉब, ग्लासडोर, ऐसे करके बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। आप गूगल करोगे आपको सारे नाम मिल जाएंगे। जी जी, ठीक है। बट यहाँ पे लिंक्डइन, मैं लिंक्डइन की पब्लिसिटी नहीं कर रही, हाँ जी, मगर ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी बच्चों को कि इसका उपयोग आप किस तरह से कर सकते हो। जी, तो अगर आपको पता होगा तो 600 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स हैं। अच्छा, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लिंक्डइन है आज के टाइम पे, क्योंकि आप अपना एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, आप बहुत सारे लोगों से जुड़ सकते हो, अच्छा, कनेक्ट कर सकते हो। आप जिस भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो उस इंडस्ट्री की कंपनीज को ढूंढो, उस कंपनी को फॉलो करो आप वहाँ जाके। अच्छा, जब आप फॉलो करते हो तो उस कंपनी के बारे में जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलती हैं। आपको ये पता रहेगा कि कंपनी क्या नया प्रोडक्ट ला रही है या उसकी क्या नई स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आजकल सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होता है। बिल्कुल, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि मैनेजर और रिक्रूटर दोनों ही लिंक्डइन पे होते हैं। अच्छा, तो जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको पहले तो कंपनी के बारे में पता चल गया, हाँ, फिर अगर आपको नाम पता चल गया कि आपका मैनेजर कौन है तो आप उसके बारे में भी ढूंढ सकते हो कि उसने कब तक कितना क्या काम किया है। तो आप सोचो आप कितने अच्छे से प्रिपेयर होके जाओगे। आप सामने से चला के बोल सकते हो कि मैं आपके बारे में ये जानता हूँ। जी, बीच में रोकना चाहेंगे निधि जी, एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्ते, कौन बोल रहे हैं सर? नमस्ते मैम, मैं निखिल बोल रहा हूँ मैम। निखिल जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैम गुड़गांव से।
जी निखिल जी, कहिए सर, क्या सवाल है आपके? मैं ये क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बताया अभी कि पॉजिटिव हम जाते हैं ऑफिस मतलब इंटरव्यू के लिए। हाँ जी। हमारे अंदर जैसे आ जाते कई बार नेगेटिव कि हमारे साथ क्या होगा वहाँ पर, किस तरह से इंटरव्यू क्वेश्चन करेंगे हम लोग, समझा। जी निधि जी, मतलब आप कहना चाहते हैं निखिल जी कि वहाँ पे जाके आप नर्वस हो जाते हैं, मतलब मन में खलबली मचती है कि क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। हाँ हाँ, नर्वस फील होता है कि क्या क्वेश्चन पुट आउट होगा आगे जा करके, उस तरीके की। निखिल जी, अगर तैयारी अच्छे से कर रखी है आपने तो नर्वस होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। आपको नेगेटिव ख्याल लाने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने मन को थोड़ा शांत करके रखोगे और नेगेटिव चीज़ों को अपने से दूर रखोगे तो आपको डर नहीं होगा, कभी घबराओगे नहीं। कि इसके अलावा मतलब मैं यही बोलूँगी, जैसे अभी भी बताया था, कि आप अपना होमवर्क अच्छे से करके जाओ। आप जिस कंपनी में अप्लाई करने जा रहे हो उसके बारे में आप बहुत सारे रिसर्च करके जाओ। आपका इंटरव्यूअर कौन है, आप किस फील्ड में जा रहे हो उसके बारे में एक डिटेल रिसर्च करो गूगल पे, लिंक्डइन पे, और जितनी अच्छी तैयारी होगी नर्वसनेस उतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ओके जी, थैंक यू सर जुड़ने के लिए निखिल जी। वेलकम जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम जन जानकारी, जो कि अग्रसर और गुड़गांव की आवाज़ के सहयोग से लाया जा रहा है। और हमारे साथ मैकवरी से निधि जी हैं हमारे सवालों के जवाब देने के लिए और आपके सवालों को जानने के लिए। तो यहाँ पे निधि जी, जब हम इंटरव्यू देते रहते हैं, है ना, तो तब एक दबाव बन जाता है अपने ऊपर की, और दिमाग में चलता रहता है कि अगला सवाल क्या पूछने वाले हैं, आगे क्या होने वाला है ना। तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में हम कैसे निपट सकते हैं, कैसे बाहर निकल सकते हैं अपने आप में? तो बेसिकली ये क्वेश्चन मैं इस तरह से बोलूँगी कि जब इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आप प्रेशर या तनावपूर्ण सिचुएशंस को, स्थितियों को कैसे हैंडल कर सकते हो, तो इंटरव्यूअर आपसे जानना चाहता है कि आप अपने आप को, खुद को संभाल के रखते हो या आप दबाव में ढह जाते हो। अच्छा। वो ये इंश्योर करना चाहता है कि जब ज़्यादा प्रेशर है या डेडलाइंस नज़दीक आ रही हैं तो आपको कोई रुकावट आएगी या नहीं। प्रेशर में शांत रहने की क्षमता एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टैलेंट है जी। अगर मैं एक एग्जाम्पल साझा करूँ, या आप भी कर सकते हो, कि जब कभी आपके जीवन में कोई उथल पुथल आई तो आप कैसे शांत रहे। यदि ये आपकी डेवलपिंग स्किल है तो आप ये कह सकते हो कि आप इस पे काम कर रहे हो, इसको और विकसित करने की कोशिश कर रहे हो जी, और इसे एक्सेप्ट करके और फ्यूचर में प्रेशर हैंडल करने के लिए आप जो भी कदम उठा रहे हैं उसके बारे में बताएं। जैसे आप कह सकते हो कि स्ट्रेस से बेहतर ढंग से निपटने के लिए मैंने कुछ माइंडफुलनेस एक्सरसाइज चालू करी, जिसमें योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। जी जी, ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हो। जी, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे जब हम नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, है ना, तो दिमाग में तो चलता रहता है कि पहली जगह हम काम कर रहे थे तो इतनी सैलरी थी, अब आगे जाएंगे तो कितनी सैलरी मिल सकती है। लेकिन यही सवाल कोई जो इंटरव्यू लेने वाला है वो हमसे पूछ ले कि तुम कितने वेतन की उम्मीद कर रहे हो, तो फिर क्या आंसर दें और कैसे आंसर दें कि हमारे जो बात है वो भी वहाँ तक पहुँच जाए, और मतलब ज़्यादा बताएं, कम बताएं, क्या कुछ होना चाहिए। तो ये सैलरी का क्वेश्चन आप फर्स्ट इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे आप वापस किसी और कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हो, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और आपके दिमाग में उथल पुथल चलती रहती है कि आप इसको कैसे आंसर करोगे। तो जब आपसे पूछा जाता है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए सैलरी रेंज क्या होती है। अच्छा, तो उसके लिए आप मार्केट रिसर्च कर सकते हो। कुछ साइट्स होते हैं जैसे ग्लासडोर है, अभी रिसेंटली नौकरी पे एक एम्बिशन बॉक्स करके आया है। अच्छा। उसमें सैलरी का कंपैरिजन देते हैं कि जैसे अब एक ही लाइन में 3-4 कंपनीज हैं जो बड़ी कंपनीज हैं मान लो, तो उनमें स्टार्टिंग लेवल पे या सीनियर लेवल पे या मिड सीनियर लेवल पे क्या सैलरी रेंज है। अगर ये होमवर्क करके जाएंगे तो इसका आंसर आप बहुत इजीली दे सकते हैं। आप लिंक्डइन पे भी अपने कम्युनिटी में जाके सेम फील्ड के लोगों से पूछ सकते हैं। जी, कोई सीधा आंसर तो नहीं देगा सैलरी का, मगर एक रेंज आपको पता चल जाएगी। तो जब आपसे एम्प्लॉयर ये क्वेश्चन पूछेगा
उसका पर्पस होता है कि हर एक पोजीशन के लिए हमारे पास भी एक बजट होता है, एम्प्लॉयर के पास बजट होता है जी। और वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस उस बजट के अनुरूप हैं या नहीं है। एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप कोई नंबर कोट मत करो, आप हमेशा एक रेंज बताओ आसपास, मतलब लगभग। हाँ, तो ये इस पे क्या होता है कि आगे चर्चा करना आसान रहता है। अगर आपने थोड़ा नंबर ऊपर की तरफ बताया तो आप थोड़ा नीचे भी कर सकते हो। जी जी जी, जी। और एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, निधि जी, पहले उनका सवाल जानते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मैम, मैं आरती बोल रही हूँ अम्बेडकर नगर से। जी आरती जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज पे। कहिए क्या सवाल है आपकी आरती जी? मैम, मेरा ये सवाल है कि इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज मायने रखती है। कई बार हम घबराते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए इंटरव्यू में, उसका कितना इंटरव्यू पे प्रभाव पड़ता है सामने वाले पर? आरती जी, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। बॉडी लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट होती है इंटरव्यू में। आप कैसे बैठे हो, आप अपने हाथ का मूवमेंट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप पैर हिला रहे हो नहीं हिला रहे हो, आप अपने बालों में हाथ दे रहे हो नहीं दे रहे हो, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे आपकी नर्वसनेस शो होती है। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो तो आपको बहुत ही शांत मन से एक रिलैक्स पोजीशन में बैठना चाहिए। ये जो मैंने बोला, पैर हिलाना, बालों को छूना, बीच बीच में आ करके बोलना, ये सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। और इसको कैसे कर सकते हैं? तो अगेन, अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके जा रहे हो, आपको कॉमन क्वेश्चंस पता है जैसा हमने अभी बताया भी, और उसके लिए आपने रिटन तैयारी कर रखी है, तो आप बहुत ही शांत होके, क्योंकि आपके पास में सारे आंसर्स रेडी हैं, आप उसको आंसर कर सकते हो, है ना? हाँ जी मैम। जी, थैंक यू आरती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू मैम। अभी निधि जी आपने बताया कि आ करके बोलने, आ करके बोलने से क्या प्रभाव पड़ते हैं? इससे फिर आप नर्वस हो जाओगे और ये दिखेगा कि आपने अपनी तैयारी पूरी नहीं कर रखी है, यानी कि हमारे पास एकदम जो स्पष्ट जवाब है वो है नहीं, तभी हम इतना अटक अटक के बोल रहे हैं। बिल्कुल, आप अटकते तभी हो जब आप या तो आपने सोचा नहीं है उस जवाब के बारे में, या आपने तैयारी नहीं करी। अगर आपके पास में आंसर रेडी है तो आप कभी अटकोगे नहीं। तो एकदम सही सीधा जवाब मिल सकते हैं। बिल्कुल। और मैंने जैसे पहले भी बताया था कि जितने छोटे आंसर्स रखेंगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा होता है। आपको अटकने का स्कोप ही नहीं रहेगा फिर। जी, कम बोलें लेकिन जितनी जानकारी उतना बोलें तो वो फायदेमंद रहता है। जी बिल्कुल। 2:08 हो चुके हैं दोस्तों, और आप हमारे साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं जन जानकारी, गुड़गांव की आवाज़, सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पे। हमारे साथ आज प्रोग्राम में एक्सपर्ट हैं निधि जी, जो कि मैक्वेरी से हैं, और हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। तो जल्दी से कॉल कीजिएगा, और उसके लिए नंबर होगा 8800 47 50 80, और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। निधि जी, नौकरी के लिए आवेदन जैसे करने के बारे में हमने बात की, अभी हम बात करने वाले हैं कि आपने इस पोजीशन यानी इस पद के बारे में कहाँ से सुना, कैसे सुना, या कैसे पता चला, तो उसके बारे में फिर कैसे बताएं? तो इस क्वेश्चन के माध्यम से इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि आपने मतलब जैसे वो क्वेश्चन ये रहेगा कि इस पोजीशन के बारे में कैसे सुना, या हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस पोजीशन, या फ्रॉम वेयर डिड यू कम टू नो अबाउट दिस पोजीशन। और वो इससे ये भी असेस करना चाहेगा कि आप इसके लिए फिट हो कि नहीं हो। अच्छा, तो एम्प्लॉयर ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आप एक्टिवली उनकी कंपनी की तलाश कर रहे थे, या किसी रिक्रूटर से उस रोल के बारे में सुना, या किसी करेंट एम्प्लॉय के द्वारा इस पद के बारे में आपकी सिफारिश की गई है, रिकमेंड किया गया है। इन शॉर्ट वो यही जानना चाहते कि आप कैसे पहुंचे उन तक। अच्छा। तो यदि अगर किसी ने आपको रिकमेंड किया है तो आप उसका नाम अवश्य बताएं। आप ये अज्यूम करके नहीं चले कि इंटरव्यूअर को पहले से ही रेफरल के बारे में पता होगा। जो रेफरल जाता है वो HR को विजिबल होता है, मगर इंटरव्यू जो ले रहे होते हैं उनको नहीं पता होता कि ये इंटरनल रेफरल है या बाहर से किसी ने रेफर किया या जॉब पोर्टल के थ्रू आया। तो इसलिए आप बताओ, इससे आपका
दो चीज़ें होंगी, एक तो इंटरव्यूअर को पता चल जाएगा कि कोई करंट एम्प्लॉई है जो काम कर रहा है, तो वो उससे आपका फीडबैक ले सकता है। जी जी। दूसरा, आप अपनी उस कंपनी में पकड़ पहले से बना के रखे हो, ये भी आप दिखा सकते हो। तो आप ये बताओ कि आप उस व्यक्ति को कैसे जानते हो जिसने आपको रेफर किया। अच्छा। तो एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर एक्स जिसने आपको रेफर किया था, उससे आप उसके साथ आप पहले कहीं काम कर चुके हो, ये अगर आप बताओगे तो इंटरव्यूअर आपका फीडबैक लेने उस बंदे के पास ज़रूर जाएगा। अच्छा जी। जिससे आपकी 50% चांस तो आपका हो जाता है कि क्योंकि आपको पता है जिसने आपको रेफर किया वो आपके बारे में जानता है और अच्छा ही बताएगा। ठीक है। अगर आप किसी नेटवर्किंग इवेंट में कोई सेमिनार वर्कशॉप कुछ अटेंड किया, वहाँ उस इंसान से मिले हो, तो उसके बारे में भी बताओ, जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, विश्वसनीयता बढ़ती है। तो ये बताना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय सुझाव दे रहा है तो उसने कुछ सोच के ही आपका एप्लीकेशन लगाया होगा ना, तो ये हमें ज़रूर करना चाहिए। जी। तो अपना विश्वास बनाने के लिए मतलब जो जैसे भी आप वहाँ तक पहुँचे हैं तो सारी बातें आप वहाँ पे रखें, एक ईमानदारी के साथ रखें, तो आपका विश्वास भी बढ़ेगा और आपकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो भी सामने आएंगी। अगर आप किसी को नहीं जानते और आपने खुद से अप्लाई किया है तो उस सिचुएशन में आप क्या बोलोगे? तो आप अब इसमें एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट मिल सकता है। आप कंपनी के बारे में बताओ कि मैं इस कंपनी को पहले से ही फॉलो कर रहा था। अच्छा। कर रही थी, लिंक्डइन पे फॉलो कर रही थी, गूगल पे फॉलो कर रही थी, और फिर जो कंपनी के मिशन है और आपकी खुद की जो वैल्यूज है, दोनों में सिमिलैरिटी, समानताएं बताएं, जिससे कि हायरिंग मैनेजर ऐसे इम्प्रेस हो जाएगा कि हाँ भाई ये तो इतना कुछ जानता है कंपनी के बारे में, ये एक्टिवली फॉलो कर रहा था हमें और ये सच में हमसे जुड़ना चाहता है। जी जी। तो अगर मैं एक अच्छा एग्जाम्पल दूँ इसको आंसर इस आंसर के लिए, तो आप बोल सकते हो कि मुझे लिंक्डइन के माध्यम से इस पोजीशन के बारे में पता चला क्योंकि मैं कुछ समय से आपकी कंपनी के पेज को फॉलो कर रही थी। जी। आप XYZ फील्ड में जहाँ पे भी जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में मैं बहुत पैशनेट हूँ, इसलिए मैं अप्लाई करने के लिए एक्साइटेड हूँ। जी। जो भी रिक्वायर्ड स्किल हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में वो मेरे पास मौजूद हैं और वो मेरे स्किल से अच्छी तरह मेल खाते हैं। जी। और यह मेरे लिए आपके मिशन में योगदान करने का एक बहुत ही शानदार अवसर है, साथ ही मेरे करियर के लिए भी एक बहुत अच्छा कदम है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया आपने। तो दोस्तों ऐसे ही उदाहरण देके आप भी अपने इंटरव्यू पास कर सकते हैं, है ना। यही उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर फिर भी कुछ मन में शंका है, कुछ सवाल हैं आपके पास में, तो ज़रूर कॉल कीजिएगा और अभी लाइव प्रोग्राम में जुड़िएगा। नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 88 00 47 5080, और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78 98 73551078। अच्छा, यहाँ पे हम जान लेते हैं पहले कि कई बार हम होता है कि एक जब जॉब नहीं मिलती तो हम जगह जगह पर आवेदन कर देते हैं कि मतलब शायद इस कंपनी में जॉब मिल जाए या उस कंपनी में मिल जाए। लेकिन अगर जब इंटरव्यू के टाइम में हमसे पूछा जाए निधि जी कि क्या आपने नौकरी के लिए कहीं और भी आवेदन कर रखा है, तो उस समय हमें क्या बताना चाहिए? इस सवाल का जरूर जवाब लेंगे। पहले एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। हेलो। हेलो जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं सर? नमस्ते, मेरा नाम मयंक है और मैम मेरा सवाल ये है। कहाँ से बोल रहे हैं मयंक जी? मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ मैम। जी मयंक जी। तो ये कह रहा था मैं, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, जो हम जैसे यहाँ गुड़गांव में काफी महंगाई है, तो कई बार हम अपना जॉब स्विच कर देते हैं कहीं दूसरी जगह करने के लिए, क्योंकि सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो पाती ज्यादा। अच्छा। तो इसको हम कैसे दूसरे के सामने अपनी बात को रखें कि उनको इस चीज को लेकर, कई लोग नेगेटिव हो जाते हैं इस चीज को, उसकी सैलरी को लेके, तो हम सामने वाले के सामने कैसे प्रेजेंट करें कि उनको हमारी बात नेगेटिव ना लगे और सैलरी भी मतलब थोड़ा ठीक ठाक हो। इसी जी नहीं, मेरा सवाल यही था आपसे। मयंक जी थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही रेलेवेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है। जो अक्सर जब कोई भी इंसान बहुत जल्दी नौकरियां बदलता है तो ये सबसे बड़ा हर्डल आता है कि आप इसको जस्टिफाई कैसे करोगे कि आप जॉब चेंज कर रहे हो।
ठीक है। तो अब इसमें देखो, अगर बहुत ही फ्रीक्वेंट है, साल भर में नौकरियां बदल रहे हो, तो आप कुछ भी बोलो, इंटरव्यूअर एक परसेप्शन बना लेगा। अगर आप के पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस है और आपने जल्दी नौकरियां चेंज करी हैं, तो उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब सीनियर लेवल पे आ जाते हैं, तब अगर आपने बहुत जल्दी जॉब चेंज करी है तो दिक्कत आती है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगी, पहले आप किस लेवल पे हो, मतलब आपकी दूसरी जॉब ढूंढ रहे हो या और भी ज़्यादा चेंज करी है? अच्छा, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, शुरुआत में इतनी दिक्कत नहीं आती है। आप बोल सकते हो बहुत आराम से कि अगर आपके पास कोई और रीज़न नहीं है, जैसे लोकेशन होती है एक रीज़न कि आप गुड़गांव में रहते हो और आपके पास नोएडा की जॉब है, तो आप उसके बारे में बोल सकते हो कि ये कंपनी मेरे घर के पास है, मुझे जो मेरा समय ट्रैवलिंग में जाता है उसको मैं कंपनी के काम में ज़्यादा दे सकता हूँ और फोकस कर सकता हूँ, ठीक है। इससे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर वो रीज़न नहीं है तो सिर्फ ग्रोथ ही रीज़न है कि आपको सैलरी ग्रोथ, मतलब इसके अलावा आपके पास और कोई रीज़न नहीं है, तो आप इसको थोड़ा ऑनेस्टी के साथ में आंसर कर सकते हो कि मुझे लगता है कि मैं अभी जिस पोजीशन पे जहाँ काम कर रहा हूँ, मेरी सैलरी उस पोजीशन से मैच नहीं कर रही, इसलिए और मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत है, फिनेंशियल और पर्सनल, इसलिए मैं जॉब स्विच करना चाहता हूँ। इसमें कोई बुराई नहीं है। देखो, हम सब पैसे के लिए काम करते हैं ना, जब नौकरी करते हैं तो पैसे के लिए करते हैं, तो वो इंटरव्यूअर भी समझता है इस चीज़ को। जी मैंक, थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवाल करने के लिए मैंक जी। ओके, थैंक यू जी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम जन जानकारी, जो कि मैकवरी और अग्रसर के सहयोग से गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे आप सुन रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे, और नंबर होगा 8800475080, यानी 8800475080, और दूसरा नंबर 9873551078, 9873551078। और आज हम बात कर रहे हैं, जब हम नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्या क्या बातें वहाँ पे पूछी जाती है, क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों के जवाब हम कैसे दे सकते हैं। अगर आपके मन में भी कुछ ऐसा ही खलबली चल रही है, कुछ सवाल में आप भी कभी अटके हैं और आप उस सवाल का जवाब अभी तक भी नहीं जान पा रहे, तो मौका है आपके हाथ में, अभी आप सवाल कर सकते हैं और उस मौके पे अपने सवाल का जवाब ले सकते हैं। जी, अभी आप बता रहे थे निधि जी कि मतलब हम जब एक जगह नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं और फिर वहाँ पे हमें पूछा जाता है कि क्या आपने कहीं और भी आवेदन कर रखा है, तो हम कैसे बताएं कि नहीं बताएं, और बताएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, नहीं बताएंगे तो क्या होगा। बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि आप इस जॉब में वास्तव में रुचि रखते हैं या ये आपके बहुत सारे ऑप्शंस में से एक है। तो वो ये जानना चाहता है कि आप उसकी फर्स्ट चॉइस हो या नहीं। अच्छा, अगर आपने इसको अच्छे से आंसर नहीं किया तो वो आपको ऑफर लेटर नहीं देगा। अगर आप बोलते हो कि आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत जगह इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपकी सीरियसनेस शायद नहीं दिखेगी। तो इसको बेस्ट तरह से आंसर करने का तरीका ये है कि एक तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल झूठ भी नहीं बोल सकते। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या आपके पास ऑलरेडी ऑफर लेटर है कहीं से, अगर है तो वो बताना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, उसमें आपको एक और हेल्प मिलेगी कि आप ये बता सकते हो कि मेरे पास इतने अमाउंट का ऑफर लेटर है, तो अगर इंटरव्यूअर सच में आप में इंटरेस्टेड होगा तो उससे बढ़ा के आपको कुछ ऑफर देगा। तो एक तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी, उसको भी क्लैरिटी हो जाएगी कि अच्छा ये बंदे के पास में और भी है, तो ये कहीं और भी ज्वाइन कर सकता है, तो वो भी उतना ही ज़्यादा सीरियस हो जाएगा आपको लेने के लिए। भले ही सैलरी नहीं बढ़ा पाए, मगर फिर ऑफर लेटर अपनी तरफ से जितनी जल्दी वो रिलीज कर देगा, जिससे आपके पास में चॉइस अवेलेबल होगी जी कि आपको कौन सी कंपनी चुननी है। अब इसके अलावा अगर मैं ये बोलूँ कि जहाँ आपने अप्लाई किया है, आवेदन डाला है, उसके बारे में बताने की ज़रूरत है कि नहीं, मेरे हिसाब से आपको नहीं बताना चाहिए। अच्छा, क्योंकि अभी तक आपके पास कोई कंक्लूसिव या कॉन्क्रीट चीज़ हाथ में तो है नहीं। तो
आप ये बोल सकते हो कि मैं एक्टिवली ऑफर की तलाश में हूँ। अगर आपने कहाँ आवेदन किया ये बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। जी 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 निधि जी बीच में रोकना चाहेंगे, एक सवाल आ गया है हमारे पास में, पहले उसको जानते हैं। हेलो जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं सर? सर थोड़ा सा जोर से बोलेंगे? धर्मेंद्र बोल रहे हैं। जी धर्मेंद्र जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर? जी धर्मेंद्र जी, क्या सवाल है सर? जी नंबर मेरे में सेव था, आपका नंबर किसी आईडी पे मिला था। तो जैसे कुछ शॉपिंग करना चाहे तो। क्या सर? हाँ बोल रहे हैं आप? सर हम तो गुड़गांव की आवाज़ रेडियो से बोल रहे हैं और अभी लाइव प्रोग्राम चल रहा है जन जानकारी, जिसमें कि हम जब नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्या क्या सवाल होते हैं, उनका सवालों का जवाब हम कैसे दे सकते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप बताएं क्या जानना है आपको? जैसे ये रोहित और नलवा का ये व्हाट्सएप पे देते हैं, इसका वो मिला है, जैसे आपको नंबर बताओ जिसका, उसको आप बना लोगे? सर आप हमारे स्टूडियो के नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, है ना, वहाँ पे फिर हम बात करते हैं आपसे, ठीक है सर? नंबर सेंड कर दीजिए मेरे नंबर। सर सब नंबर सेंड नहीं कर सकते, मैं लाइव में बता रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। जी अभी 0124 408 7545। यही है नंबर? हाँ जी सर, एक बार रिपीट कर देती हूँ सर, नोट कर लीजिए 0124 408 7545। थैंक यू सर जुड़ने के लिए प्रोग्राम में। जी तो मैं जैसे आपको एग्जाम्पल बताने जा रही थी कि आप कैसे बता सकते हो, तो आप बोल सकते हो कि मैंने कुछ और कंपनीज के लिए अप्लाई किया है, लेकिन यह रोल वास्तव में वो है जिसके बारे में मैं अभी तक सबसे अधिक उत्साहित हूँ, क्योंकि ये मेरे स्किल्स से मैच करता है, या जो भी आपके रीजन से आप वो बता सकते हो। जी जी बहुत ही अच्छा, मतलब कि अगर हमें कहीं से ऑफर लेटर मिलता है तो वो हम सामने रख सकते हैं कि हाँ हमें यहाँ इस जगह से ऑफर लेटर मिला हुआ है, तो वो हमें बताना ज़रूरी होता है। लेकिन जहाँ से हमने सिर्फ अप्लाई कर रखा है लेकिन कोई ऑफर लेटर नहीं मिला है, कोई बात नहीं हुई है, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ है, तो वहाँ की जगह का बताना ज़रूरी नहीं है। जी जी निधि जी, और अगला सवाल होगा कि आपने अपने ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए पिछले कुछ समय में क्या किया, तो इसका जवाब हम कैसे दें? पिछले कुछ समय में हमने जी एक श्रोता और जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल। हेलो हेलो जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मैं रेखा बात कर रही हूँ जी, कृष्णा कॉलोनी से। कौन सी कॉलोनी से? कृष्णा कॉलोनी मैम जी, गुड़गांव। कहिए क्या सवाल है रेखा जी? मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और हमारा इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हो जाता है, तो ये हमें बोलते हैं कि आप कल से ज्वाइन कर लो। अच्छा, तो हमें मतलब कल से ज्वाइन नहीं करना, हम थोड़ा टाइम चाहिए, हम थोड़े कंफ्यूज भी हो जाते हैं जी, तो उस पे हम फिर क्या बोल सकते हैं टाइम लेने के लिए? मैम तो आपके कल से ज्वाइन नहीं करने का रीजन क्या है? अगर आप ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप वहाँ पे प्रॉपर नोटिस दे के हैंड ओवर दे के फिर छोड़ो और नई कंपनी में ज्वाइन करो, तो आप ये चीज़ बोलो, इससे आपकी सीरियसनेस दिखाई पड़ेगी इंटरव्यू के सामने। आप बोलो कि मैं करेंटली इस जगह काम कर रही हूँ और मैं कल से ज्वाइन नहीं कर सकती क्योंकि मुझे एग्जिस्टिंग कंपनी में हैंड ओवर देना पड़ेगा, किसी और को अपना काम सिखाना पड़ेगा, और मुझे आप 15 दिन या 1 महीने का समय दें, फिर मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करूँगी। ओके मैम। जी रेखा जी, और ये सवाल तभी आता है रेखा जी जब मतलब हम पहले कहीं पे काम कर रहे होते हैं ना, या फिर आपकी यहाँ पे निधि जी मैं भी सवाल पूछना चाहूँगी कि घर में अगर कोई परेशानी चल रही है तो क्या वहाँ पे हम उसको बता सकते हैं कि? बिल्कुल, आप बोल सकते हो कि
कुछ पर्सनल सिचुएशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से मैं इमीडिएट ज्वाइन नहीं कर सकती, मगर मैं 15 दिन में कर लूँगी। अच्छा। मुझे कुछ मेरे कुछ भी प्लान है, मतलब मैं कहीं बाहर जा रही थी या कुछ भी आप बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 15 दिन 1 महीना कोई भी आपके लिए आराम से वेट कर लेगा, क्योंकि उसने भी इतना टाइम लगा के आपको शॉर्टलिस्ट किया है इंटरव्यू लिए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जी रेखा जी, थैंक यू रेखा हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवाल करने के लिए। जी थैंक यू। एक चीज़ और मैं इसमें बोलना चाहूँगी कि जस्ट बिकॉज आपको जॉब मिल रही है, आप कभी भी झूठ नहीं बोलें इस सिचुएशन में। आप ये मत बोलिए कि हाँ ठीक है मैं ज्वाइन कर लूँगी, और फिर अगले दिन आप बोलो कि मेरे को 1 हफ्ते का और समय चाहिए। आपको ये उसी समय बोलना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि इंटरव्यूअर को भी एक एक्सपेक्टेशन क्लियर हो जाएगी। आज मैं अगर किसी का इंटरव्यू ले रही हूँ तो मैं चाहूँगी कि मुझे ये पता रहे कि वो बंदा कब से ज्वाइन करने वाला है। अगर आप मुझे घुमा रहे हो, अगले दिन बोल रहे हो कि 1 हफ्ते बाद, क्योंकि आपको 15 दिन का समय चाहिए, अब 1 हफ्ते बाद फिर बोल रहे हो कि 1 हफ्ते बाद, तो आप तो पहले से ही अपनी इमेज खराब कर दे रहे हो। जी जी बिल्कुल। यानी कि जब कहीं ना कहीं लगता है कि जो हमारा इंटरव्यू ले रहा है उसको भी आगे कुछ जवाब देने होते हैं, तो उसका काम भी फिर थोड़ा डिगमिगा जाता है ना। तो हमें अपना विश्वास बनाने के लिए या अपने को एक तरह से खरा उतारने के लिए वहीं पे सवाल का जवाब अच्छे से दें तो शायद ज़्यादा बेस्ट रहता है। जी जी जी। हम बात कर रहे थे कि अपने आप को अपने ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए पिछले कुछ समय में क्या काम किया, अगर ये पूछा जाए तो हमें क्या जवाब देना चाहिए? अगर मैं अभी पिछले कुछ समय की बात करूँ तो सबसे बड़ा चेंज हमारी लाइफ में आया था कोविड के समय में, जब बहुत सारे लोग घर पे बैठे थे। जी। बहुतों की नौकरियां चली गई थी, कुछ फ्रेशर्स ऐसे थे जिन्हें नौकरियां मिली नहीं थी उस समय। जी। तो जब इंटरव्यू ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो वो ये जानना चाहता है कि आपने कोविड के टाइम पे जब आप घर पे खाली बैठे थे या आपके पास जो भी अवेलेबल टाइम था उस समय आपने क्या किया। जी। अब इसको आप कैसे बताओगे? तो अगर आपने कोई भी कोर्स किया, कोई सर्टिफिकेशन किया, कोई भी नई स्किल आपने सुधारने पे काम किया, तो आप बहुत इजीली उसका आंसर कर सकते हो कि मैंने ये सब कुछ किया। मान लो अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो आप अपने अनुभव से भी सीखते हो। तो जरूरी नहीं है, आप हो सकता है आप फाइनेंशियली इतने कैपेबल नहीं हो कि आप एक नया कोर्स कर सको। ठीक है, तो आप नॉर्मल घर के कामों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल। तो इसको आंसर आपको कैसे करना है, आप हमेशा अपनी स्किल्स की बात करें यहाँ पे भी। जी। तो जैसे जब मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम था तो वास्तव में मुझे सेल्फ इवैल्यूएट, अपने आप को संशोधन करने की का समय मिला। और उस समय मैंने ये सोचा कि मैं अपने करियर को कहाँ ले जाना चाहती हूँ। मैंने अपने क्षेत्र में जो भी रीसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जी, उससे अपने आप को अवगत कराने के लिए बहुत सारी मैगजीन्स पढ़ी, कुछ ऑनलाइन कोर्स किए, या अपने स्किल्स को आपने कैसे इम्प्रूव किया ये सब बताएं। बिल्कुल, मतलब कि जो हमने किया है, जो अच्छे से किया है ना, जिसमें हो सकता है मैंने वो खुद किया हो या हो सकता है किसी के सहयोग से किया हो, तो उसके बारे में ज़रूर चर्चा करें, जिससे कि अगले बंदे को भी पता चले कि अगर इसको कुछ समय मिलता है और संघर्ष की घड़ी भी है तब भी कुछ ना कुछ करने के लिए बंदा तैयार है, मतलब खाली बैठने वाला नहीं है। ऐसे ये आप अपने समय का किस तरह उपयोग कर रहे हैं वो दिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं आपसे कुछ जैसे हमने जॉब पोर्टल्स की बात करी थी, तो मैं यहाँ पे ना लर्निंग पोर्टल्स की भी बात करना चाहूँगी। अच्छा, बिल्कुल, वो भी बहुत रेलेवेंट है। तो आजकल बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, और ये पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए रेलेवेंट है जो बहुत ही फैंसी कोर्स या अच्छी उच्च पढ़ाई नहीं कर सकते फाइनेंशियल्स की वजह से या जिस भी वजह से। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे बहुत सारे साइट्स हैं, लिंक्डइन है, अनअकैडमी है, कोर्सेरा है, सिंपली लर्न है, ग्रेट लर्निंग है, या और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। ये सारे कुछ कोर्सेज अवेलेबल कर रखे हैं हर एक टॉपिक पे। तो आपको अकाउंटिंग पे करना है, आपको कोडिंग पे करना है, आपको कंप्यूटर साइंस पे करना है, तो ये छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेज करके भी आप जॉब में घुस सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
मतलब ये है कि जरूरी है कि आप कुछ ना कुछ करें और फिर आपको ऑप्शन मिल जाए जॉब करने के लिए या मतलब एक काम की शुरुआत करने के लिए। तो जैसे अब 12th के बाद या कॉलेज के बाद जब हम जॉब अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती हमारे पास में। जी, जो मिलता है हम ले लेते हैं, भले ही उस फील्ड में हमें जाना हो या नहीं जाना हो। जी, ठीक है। अगर आपने कोई भी छोटा कोर्स अपनी चॉइस के हिसाब से कर लिया तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि आपको उसी फील्ड में जाना है फिर। जी। और फिर आपकी रिक्रूटर के पास में सर्च भी बढ़ जाती है ना, कि आपने अपने CV में जब लिखा कि आपने ये कोर्स कर रखा है तो उसी फील्ड के आपके पास में जॉब्स भी आएंगे फिर। जी, आपकी चॉइस क्लियर हो जाती है कि आपको क्या करना है। जी, और उसी में ही शायद हमारा एक्सपीरियंस होता जाता है और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। बिल्कुल। जी, यहाँ पे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है, लेकिन चलते चलते जो हमारे श्रोता अभी सुन रहे हैं, जो अभी इंटरव्यू देने की तैयारी में हैं या जो एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब का इंटरव्यू देने की तैयारी में है, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? हमारे रेडियो की प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग फिर से सुने। जी। हमने बहुत सारी बातें बताई हैं पिछले शो में जो नवंबर में हुआ था और अभी भी। जी। इसके अलावा कॉन्फिडेंट रहें, नर्वस नहीं हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, थैंक यू निधि जी, आने के लिए, इतने अच्छे से समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। तो दोस्तों बस मेन बहुत सारी बातें हैं जो कि हम एक बात में नहीं कह सकते, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, अपना विश्वास बनाए रखिए और सोचिए कि आपको ये जॉब जरूर मिलने वाली है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, है ना। तो फिर भी आपके मन में कुछ सवाल हैं तो निधि जी हमसे जुड़ी हुई हैं। आप अपने सवाल गुड़गांव की आवाज़ रेडियो के व्हाट्सएप नंबर पे लिख के भेज सकते हैं। नंबर होगा 9958941408, यानी कि 9958941408। इस नंबर पे आप अपने सवाल लिख के रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम जन जानकारी। हमारे साथ एक्सपर्ट थी मैक्वरी से निधि जी। तो आप अपने सवाल जरूर भेजिएगा और सुनते रहिएगा गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार।